MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सनतों और बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स और पावर टैरिफ में कमी की तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने IMF से आइंदा मुज़ाकरात में सनतों की बहाली के लिए रिलीफ हासिल करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत की। वजारत सनत पैदावार सनती शोबे की मुश्किलात कम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर रही है। मुतल्लिका महकमे IMF से रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ वजारत ख़जाना को देंगे। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF को मुआशी ग्रोथ के लिए हुकूमती तरजीहात से आगाह किया जाएगा। टैक्स वसूलियों के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में अस्तर नौ तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात में हुकूमत की IMF से कुछ शोबों में रियायतें लेने की तैयारी जारी। जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, वो TTP के पास के, और वो जाके फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले। वही लोग जो हैं, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई। इसमें अभी तक कहीं भी जो है फौज जो है या वहाँ पे जो भी डिफेंस के जो लोग वहाँ पे हैं उनमें कहीं भी वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बर्फबारी में हर साल वादी तीरा से नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन के बाद मफरूजा है। वादी तीरा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जरगे के मुशावरे से मामला तय पाए। जबरी नकल मकानी कराई जा रही है। एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत और जरगे के दरमियान हुआ, नोटिफिकेशन शाया हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद ही नहीं। वादी तीरा के अंदर कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं जो अपने बाल बच्चों समेत वहाँ रहते हैं। वादी तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। इस फसल से फी एकड़ 35 लाख रुपए कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। इख्तियार वली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। माल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। विफाकी हुकूमत और पाक फौज का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। आप कहेंगे जंग ऐसी करनी, मैंने कहा ना जंग ऐसी करनी। हम दोनों की जंग इधर रह जाएगी और दहशतगर्द जीत जाएगी। इसको डिब्रीट करो। ये दोनों हुकूमतों की, सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम की माल जान की हिफाजत करे। इसको बयानी का जंग ना बनाओ, इसको सियासी ना बनाओ। सियासत के लिए और बड़े सारी चीजें हैं। दहशत गर्दी पर नया सियासत और ना ही नरम गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशत गर्द जीतेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर काडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, कभी नहीं कहा कि जो हमें मार रहे हैं उनसे बात करें। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे दोनों की जिम्मेदारी है। वादी तेरा से इनखला पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि विफाकी और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं कहना चाहिए, आपस में मिल बैठना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिलने के बावजूद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। कहा वो अकेले नहीं मिलेंगे, फैमिली मेम्बर या वकील को साथ भेजा जाए। सानह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा उन्हें बताएं कि एक मॉल के वाक़े पर किसी को सजा मिली, ये तलखी पैदा ना करें, ये जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि पहले हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, मुनासिब समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। हुकूमत ने कब क्या काम करना है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। इन लोगों ने शहर में खून की होली खेली है, यहाँ सियासत करने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। MQM पाकिस्तान का सानहा गोल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और वज़ीर इत्तलात सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। जुडिशल कमीशन के क़याम की डिमांड से पीछे न हटने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और मेयर कराची को बावर करवाना चाहते हैं कि सानहा गोल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे सिंध हुकूमत MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, सानहा गोल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया था कि सिंध हुकूमत MQM के वफाकी वज़ीरों और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी को सिक्योरिटी वापस दे दी गई। अली खुर्शीदी को भी सिक्योरिटी वापस मिलने का इम्कान है। अमीन उल हक ने कहा उन्हें पता है सिंध हुकूमत उन्हें दीवार से लगाना चाहती है। खबर है कि उनके खिलाफ FIRs भी काटी जाएंगी।
लेकिन वो सिंध हुकूमत की नाअहली आवाम के सामने लाते हैं। अब सड़कों पर लाएमल का ऐलान होगा। कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर हैं, ये हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। MQM वाले जिस हुकूमत के वजीर हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने उन्हें दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, सिक्योरिटी वापस लिए जाने की तरदीद। कहा, मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, तो सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक बनता है। खालिद मकबूल की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफा कमाल के लिए इससे ज्यादा हैं। किसी को मजीद सिक्योरिटी चाहिए तो वो हुकूमत को खत लिखे, गंदी सियासत न करे। सानहे गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और आप सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम को खत्म करो। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, किसी भी शख्स को दी गई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इससे पहले सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा था कि शहर में पुलिस कम है, हो सकता है इस वजह से पुलिस सिक्योरिटी वापस ली हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सानहा गोल्ड प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानहा गोल्ड प्लाजा पर इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेगी, मजीद कार्रवाई और लाहेअमल का फैसला करेगी। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल। सिंध काबीना का सानहा गोल्ड प्लाजा के शोहदा के अहल खानों को 1-1 करोड़ रुपये देने का भी फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपये बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपये किचन और यूटिलिटी अखराजात दिए जा रहे हैं। काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुई तो जुडिशल कमेटी बना सकते हैं। गोल्ड प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को सील कर दिया गया। तहकीकाती टीम के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सानहे में 73 अफराद जहाँ बहक हुए थे। मजीद 3 लाशों की शनाख्त DNA की मदद से हो गई। गोल्ड प्लाजा सानहे में अब तक 27 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। सानहे गुल प्लाजा पर मुतासरीन कराची के अवाम और सिंध हुकूमत के साथ हैं। सिंध हुकूमत को मदद चाहिए तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा कि लाहौर में होटल में लगी हालिया आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया क्योंकि सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। रेस्क्यू 1112 का पूरे पंजाब में यही रिस्पॉन्स होना चाहिए। फायर फाइटिंग के तमाम आलात फ़ाल और अपग्रेड होने चाहिए। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए हैं। ज़ेर तामीर इमारतों में सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। अब हर कोई फायर हाइड्रेंट लगाएगा। यकीनी बनाएं कि इसकी कीमत 3 माह ना बढ़े। इससे पहले एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाज़मी करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का भी फैसला। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। मगरबी हवाओं का सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर गया। चमन में 3 रोज़ के दौरान 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। कोजक टॉप और शीलाबाग के मकान पर N25 शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंस गईं। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जिला चमन में तीसरे रोज़ भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बर्फबारी के बाद वादी कोयटा के इर्द गिर्द पहाड़ों पर खूबसूरत मनाज़िर। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामिर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर 10 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बालाई वादियों की राबिता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीरन समेत बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का दाखिला महदूद। GT रोड से मरी में दाखिला बंद। सिर्फ मकामी अफराद को जाने की इजाज़त। DPO मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। लोअर टोपा और दीगर एंट्री पॉइंट भी तमाम मुसाफिरों के लिए खुले हैं। इंतजामिया की मुसाफिरों को स्नो चेन्स और विंटर टायर्स के इस्तेमाल की हिदायत।
समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवा और शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों स्कूल और सड़कें बंद, रेल और फेरी सर्विस मुतासर, दर्जनों परवाजें मनसूख। इंग्लैंड और शिमाली आयरलैंड में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। मुतासर इलाकों में जुमेरात तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान के असरात जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 30 अफराद हलाक। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी। वाशिंगटन DC में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। विफाकी दफातर आज दूसरे रोज़ भी बंद। शिमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। दर्जा हरारत 1 फरवरी तक नुक्ता इंजमाद से नीचे रहने का इम्कान। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी जारी। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। स्कूल बंद, हजारों परवाजें मनसूख। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सर्दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शदीद गर्मी की लपेट में। गुज़श्ता रोज़ रियासत विक्टोरिया में गर्म दिन रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, तस्मानिया और दीगर रियासतों में भी कल तक के लिए हीट वेव वार्निंग्स जारी। मेलबर्न में 37.8 डिग्री की गर्मी के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैचेस के लिए टेनिस एरिना की छतें बंद कर दी गई। कोर्ट्स के बाहर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और खेल की दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। गर्मी की शदीद लहर के बायस जनूब मशरकी इलाकों के जंगलात में आग का खतरा। फायर डेंजर वार्निंग्स भी जारी की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की अबूधाबी में मुलाकात। सदर ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के रवादारी और इंसानी अखुवत के हवाले से मुत्तहदा अरब अमीरात के कौमी विजन को सराहा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर जरदारी से अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची पोर्ट की तौसीई में ताउन बढ़ाने और बहरी तिजारत बढ़ाने के लिए शराकत दारी पर इत्तेफाक किया गया। ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत दोनों मुल्कों के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी है मगर बाद में मुस्तरद की गई। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि ICC बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन का अमल दोबारा शुरू करेगी। सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचों के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक किया गया था। लाहौर में बसंत के दौरान पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब मजहबी मकामात किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयत। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। बगैर तस्वीर के कसीर रंगी पतंगे इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सिंध में रवा बरस रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस अस्पताल के मुताबिक सांघर से ताल्लुक रखने वाली 8 साला बच्ची रेबीज के बायस इंतकाल कर गई। बच्ची को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। जख्मी बच्ची को रूरल हेल्थ सेंटर झोल लाया गया था। बच्ची को फौरी तौर पर रेबीज वैक्सीन दी गई, जिसके बाद बच्ची को हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया था। वुरसा का कहना है कि रूरल सेंटर झोल से वैक्सीनेशन के बाद उसी दिन हैदराबाद से भी वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगवाया। इसके बावजूद बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में टंडो आदम ले गए, जहां से उसे कराची भेजा गया। पेशीन में CTD की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मारे गए। DIG CTD के मुताबिक कल की गई कार्रवाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स, क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। CTD के 10 लोग मामूली जख्मी हुए। जहां कार्रवाई की गई वहां फितनल खवारिज के लोगों का आना जाना था। कार्रवाई से पहले वहां सरेंडर करने का पैगाम पहुंचाया। सरेंडर नहीं किया तो कार्रवाई की गई।
यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम साकिब जज्जा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपने बयान से फिर गए, पहचानने से इनकार कर दिया। मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की हिमायत की। वकील ने कहा मुद्दइयों ने बयान दिया है कि साकिब जज्जा उनका मुल्जिम नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम मुद्दइयों पर बरहम हो गई। कहा आपने FI की खुद दरख्वास्त दी, अब कह रहे हैं कि आपका मुल्जिम नहीं। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कल तमाम मुद्दइयों को बयानात की तस्दीक के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश होने का हुक्म। कहा अगर साबित हुआ कि मुद्दइयों ने दरख्वास्त दी थी तो फिर झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा अयूब खान सोए की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने मुआशी ताउन, तालीम, सकाफ़त और अवामी रवाबित में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आसियान में पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किसी कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एक महफूज और दोस्ताना माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला की मुतल्लिक़ा हुकाम को प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सड़कों पर पुरानी लाइटों की मुरम्मत और नई लाइटों की तनसीब के मनसूबे का PC1 तैयार। शाहराहों पर रवां साल मई तक काम मुकम्मल किया जाएगा। नसीराबाद रेंज के अजला में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों को कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया गया है। खवातीन को मुसावी मौक़े देना जामे विजन और इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। खवातीन एहलकारों ने थानों में मुतहर्रिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी आयद करने की मजाज है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासर अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया था। 300 मिलियन रुपए से ज़्यादा सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 में सुपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से इतलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल के बाहर लिफ्ट ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। कार सवार ने पिस्तौल निकालकर धमकियां दी। इतवार को होने वाले झगड़े की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल के मुलाजिम की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस ANP के सरबराह अहमद वली खान ने कहा जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर किस्म की बात सुनी जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब मजबूत होगा जब हम सुलह को कमज़ोरी नहीं ताकत समझेंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा पाकिस्तान में एक विफाक और 4 इकाइयाँ हैं, यही असल इकाइयाँ हैं। कराची को सिंध से अलग नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और MKM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। ना सूबाई ना विफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। गवर्नर सिंध से AIG कराची आज़ाद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, सेफ सिटी मंसूबे और निगरानी कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा अमन अमान का तसलसल उनकी अवलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद निगरानी कैमरों की तनसीब नागुज़ीर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है मौजूदा हुकूमत का साथ मोहब्बत से नहीं बल्कि मजबूरी से दिया जा रहा है। सरगोधा के दौरे में कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी किसान, ताजिर, मजदूर और पिसे हुए तबके की जमात है जिसने हमेशा ज़ाती मफादात की बजाय मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा।
भारत में जानलेवा निपा वायरस फैलने लगा। भारत से जुड़े थाईलैंड और नेपाल ने अपनी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 5 मेडिकल वर्कर्स में निपा वायरस रिपोर्ट हुआ है। एक की हालत तशवीशनाक है। इन अफराद से राबते में आने वाले 110 अफराद को करंतना कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वायरस में मुब्तला अफराद की जान जाने का खदशा 75% तक होता है। ये वायरस ऐसे वक्त में भारत में फैल रहा है जब चंद दिन बाद वहाँ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ये वायरस जानवर से इंसान को लगता है और इंसान से इंसान में फैलता है। इसकी अलामात में बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, उल्टी का आना और गले में खराश शामिल है। निपा वायरस 90 की दहाई में मलेशिया और 2001 में बांग्लादेश में भी सर उठा चुका है। इस वायरस की वैक्सीन या दवा अब तक तैयार नहीं हुई। यह अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 10 सरफहरिस्त तरजीहात में शामिल है। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर अमेरिका नाराज। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय मुल्क भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से मुआहदे कर रहा है। इंडिया EU तिजारती और दिफाई मुआहदे को सदर यूरोपीय कमीशन वॉन डेर लेयन ने मदर ऑफ ऑल डील्स लिखा है। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 बरसों में ऑटो, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। 2032 तक इंडिया EU तिजारत दुगनी हो जाएगी। जवाब में भारत तकरीबन तमाम यूरोपीय बरामदात पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। टैरिफ में कमी से महंगी और आलीशान यूरोपीय गाड़ियां भारत में सस्ती हो जाएंगी। यूरोप के जैतून के तेल, माजरीन और वेजिटेबल ऑयल पर टैरिफ खत्म करने का मुआहदा भी हो गया। मिस्री दारुल अफ्ता ने कुरान मजीद की तफसीर के लिए AI के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मिस्री दारुल अफ्ता के मुताबिक तफसीर कुरान के लिए ChatGPT और मसनूई ज़हानत की दीगर एप्लीकेशंस पर एतमाद करना शरई लिहाज से ममनू है। क़यास आराइयों, गैर मुस्तनद मालूमात और ज़राए पर इंसार करने वाली मसनूई ज़हानत को कुरान पाक समझने के लिए इस्तेमाल करने से शरई और तहकीकी फसाद और गुमराह कुन मालूमात फैलने का कभी खदशा है। मिस्री उलमा ने कुरान मजीद समझने के लिए मुस्तनद तफसीर से इस्तिफ़ादा हासिल करने की हिदायत कर दी है। आलमी फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर सेप ब्लैटर का रवां साल अमेरिका में शेड्यूल वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का मुतालबा। कहा, वर्ल्ड कप पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। इससे पहले जर्मन फुटबॉल हुकाम और जनूबी अफ्रीका की अपोजिशन जमात भी अमेरिका में वर्ल्ड कप होने के बॉयकॉट की हिमायत कर चुकी है। बॉयकॉट का मुतालबा करने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मुतादिद मुल्कों पर सफरी पाबंदियों पर एतराज़ कर रहे हैं। और चीन के शहर शंघाई में सालाना लालटेन मेला शुरू हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ चीनी सकाफत उजागर करती रंग बिरंगी रिवायती लालटेनें सयाहों की तवज्जो का मरकज़। लालटेन मेला 3 मार्च तक जारी रहेगा।